महेंद्रगढ़ स्थानीय उप नागरिक अस्पताल में बीते वीरवार की शाम दो अज्ञात लोगों ने अस्पताल के पुराने परिसर में घुसकर अस्पताल कर्मचारी के साथ गाली गलौज कर हाथापाई पर उतारू हो गए। पीड़ित अशोक कुमार ने बताया कि वहां लगभग 5:30 बजे बारिश की वजह से लाइट चली गई थी, जिसके कारण वह पुरानी बिल्डिंग में जनरेटर चलाने के लिए गया था। जब वह वहां से वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि दो लड़के कमरा नंबर 14 गेट के पास संदिग्ध अवस्था में खड़े थे और जिनमें से एक लड़का ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। पीड़ित कर्मचारी द्वारा उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। उन लोगों ने अंदर से उनके पास संपर्क साधकर बाहर लगी कुंडी को खुलवा लिया। उसके बाद इन तीनों ने मिलकर गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए दो बाइकों पर सवार होकर भाग निकले। स्थानीय एसएमओ सुरेंद्र यादव से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि उनका संज्ञान में यह पूरा मामला आया है। वे लोग अपने आप को पत्रकार बता रहे थे और वे लोग अस्पताल का समय समाप्त होने पर गलत इरादे से अस्पताल में घुसे हैं, जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उन्होंने इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उन लोगों की नीयत सही नहीं थी। उन्होंने इसकी एक शिकायत स्थानीय थाना प्रभारी को दी है। शिफ्ट में काम करता हूँ यहाँ पे। अब मेरी इवनिंग लगी हुई है। मैं यहाँ पे 5:30 बजे जब बारिश आई तो डॉक्टर साहब ने कि डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे देखने आ गया अभी कहीं फाल्ट तो नहीं है लाइट का। तो मैंने जनरेटर चेक किया तो लाइट कहीं भी आ नहीं हुई थी। मैं यहाँ से वापसी आया तो मैंने यहाँ कमरे के अंदर जो दवाई देते हैं, मैं दो संदिग्ध व्यक्ति को देखा। मैंने उनसे कहा कि आप क्या कर रहे हो? बोला हमारे पास पावर, हम कहीं भी आ सकते हो। मैं ऐसे कैसे आ सकते हो भाई? आपके 8 बजे से 2 बजे तक के समय जो अस्पताल का समय है वहाँ पे आप आइएगा। अगर आप आए हो तो उच्च अधिकारी के जो भी हमारे एसएमओ साहब हैं या और भी कुछ हैं यहाँ पे, तो उनकी भी परमिशन दिखाइएगा। तो उन्होंने ऐसा कहने पर जो गाल गुप्ता के उतारू हो गए, तो गाल गुप्ता झगड़ा करने लगे। तो मैंने भाग के अपनी जान छुटाई, भाग के मैं बाहर चला गया। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा भी इनको बंद कर देता हूँ और बाकी मैं अपने उच्च अधिकारी से संपर्क करता हूँ। मैंने जो ही बंद किया, मैंने डॉक्टर साहब अपने फार्मासिस्ट है जसवंत बाबू जी, उनके पास गया। मैंने जसवंत बाबू जी से कहा कि मैंने 2 व्यक्ति हैं जो मेरे साथ गाल गुप्ता कर रहे हैं और अंदर अवैध व्यवहार कर रहे हैं। तो मैंने जो ही उनको बोला, वो बाबूजी बाहर आए, जसवंत बाबूजी, तो जो ही उसका तीसरा व्यक्ति बाहर खड़ा था उनके हाथ में, उन्होंने उसको आज़ाद कर दिया। उन्होंने बाद में मेरे से अवैध व्यवहार किया, भाई आप डीसी रेट पे नहीं हो, ठेकेदार के थ्रू आप हटा दिया जाएगा, एसएमओ नहीं हो, वो नहीं। मैंने कहा कि सर मैं ऐसा है, मैं एसएमओ नहीं हूँ, मैं डीसी रेट पे नहीं हूँ, ठेकेदार के थ्रू हूँ, मगर मैं क्या मेरे पास जिम्मेवारी है, मैं अपनी जिम्मेवारी को निभा रहा हूँ। बस सही बताइए जो कल जो वार। हाँ, मेरी संज्ञान में आया है कि 2 व्यक्ति थे जो बाद में पता लगा अपने आप को पत्रकार कह रहे थे, लेकिन पता नहीं लगा कौन है वो। कैमरा में यहाँ हमने देखा कि वो आए हुए शाम को 6 बजे बंद बिल्डिंग में वो आए थे। जब हमारे कर्मचारी ने उनको मना किया तो उसके साथ उन्होंने हाथापाई करके गाली गलौज देते हुए चले गए। अब देखते हैं, इसकी इंक्वायरी करते हैं और पुलिस से भी दरख्वास्त करेंगे कि पूरी इंक्वायरी मैटर करके बताया जाए कौन। क्या अभी आपने इसको पुलिस के अंदर कोई मामला दर्ज करवाया? हाँ, हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है रिटर्न में, देखते हैं उसमें आगे क्या कार्रवाई होती है जो भी। सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखाई दे रहा है? सीसीटीवी फुटेज में 2 घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं लगभग शाम को 6 बजे का टाइम है, जबकि वो ओपीडी विंग 2 बजे बंद हो जाती है। तो गलत तरीके से बंद बिल्डिंग में जाना और फिर जो एम्प्लॉय उसको मना करता है तो उसके साथ गाली गलौज करना, झगड़ा करना। तो अभी पता नहीं किस इंटेंशन से वो आए थे, वो तो इंक्वायरी के बाद ही पता लगा।